हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे चैप्टर ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंडर आता है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, विच वन इज मोर इफेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई। हमें इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है और कौन सा आज की ऑर्गेनाइजेशन में आज के वक्त में सही है या क्या यूजफुल है, वो हमें जानना है और क्यों। ठीक है, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट किया है हमारे पास इंट्रोडक्शन। Decision making is a core function of management involving the selection of the best alternative from available choice. Decision can be taken individually by a manager or a collective by a group or team. Both approaches differ in process effectiveness and outcome. ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं एक कोर फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। हम हर एक चीज क्यों कर रहे हैं? सिर्फ डिसीजन लेने के लिए ही करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन का मतलब होता है कि हमें कितने सारे अल्टरनेटिव्स मिल गए और उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना होता है। कि हमें चार पांच ऑप्शन मिल गए, उसमें से चूज करना होता है कि हमारे लिए कौन सा सही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आप कपड़े लेने गए। ठीक है, अब कपड़े वाले ने आपको अपने टॉप बोला तो उसने आपको चार पांच तरीके के टॉप दिखा दिए। ठीक है, पहले डिजाइन में, फिर आपने उस डिजाइन में से एक चूज किया कि भाई मुझे ये डिजाइन पसंद है। फिर आपको उसने क्या किया, उस डिजाइन में चार कलर दिखा दिए, ब्लैक व्हाइट ब्लू रेड। फिर आपने उसमें से एक कलर पसंद किया। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसे परचेज किया ना, तो कितना प्रोसेस है ना कि पहले आप उसमें साइज आपको दिखाएगा तीन चार, फिर आप उसको उसमें डिजाइन दिखाएगा, फिर उसके बाद वो आपको उसमें कलर दिखाएगा। अगर उसमें वो कंफर्ट मतलब आपके पास अगर कलर भी नहीं होगा, अगर वो आपके साइज का नहीं, फिर आपको दूसरा डिजाइन दिखाएगा, आपको दूसरे डिजाइन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या है कि डिसीजन मेकिंग है कि आपको सब डिसीजनों में से, सब अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। जैसे आप करते हो ना कि सारे क्लोथ में से आप अपने लिए एक ऐसा क्लोथ चूज करते हो जो आपके साइज का हो, आपके डिजाइन का हो, जो आज के टाइम में डिजाइन चल रहा है। ठीक है, अच्छे कलर का हो। ठीक है, तो अब ये सब चीजें देख के सडन वैसे ही डिसीजन भी ऐसे ही लेना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज देखनी पड़ती है। तो वो जो डिसीजन है ना, वो कभी कभार कहीं इंडिविजुअली भी लिया जाता है, कहीं ना कहीं कलेक्टिवली लिया जाता है। जैसे आप क्लोथ लेने गए तो कभी कभार आप सिंगल जाते हो अकेले, तो आप वैसे ही क्लोथ ले लो। तो कई बार अपनी मम्मी को ले जाते हो, पापा को ले जाते हो। ठीक है, उनसे पूछते हो मम्मी ये ठीक है पापा से, तो वो जैसा बोलते हैं आप वैसा कोई कपड़ा खरीद लेते हो। ठीक है, दो टाइप के हो गए ना। एक बार आपने गए, आपने को जो पसंद है आपने खरीद लिया। कई बार आप पापा से भी सलाह ले लेते हो, मम्मी को भी साथ लेके उससे सलाह ले लिया कि ये। कई बार आप घर पे भी आके पहन के दिखाते हो ना कि ये ड्रेस कैसी है, तो आप सलाह ले, तो वही है कि आप कभी इंडिविजुअली भी डिसीजन मेकिंग ले सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही आप कलेक्टिवली ले सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि दोनों ही प्रोसेस सही है। आप इंडिविजुअली भी लोगे, आप कलेक्टिवली, पर दोनों को क्या है कि उनका जो प्रोसेस है वो अलग है, उनका इफेक्टिवनेस अलग है, उनका जो आगे का आउटकम होगा वो अलग होगा। तो ठीक है, अब आगे इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन मेकिंग में? पहला बेसिस है स्पीड। ठीक है, वेरी फास्ट एज वन पर्सन टेक द डिसीजन। अब इसमें क्या है ना इंडिविजुअल वाले में, कि जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या है कि जो स्पीड होगी ना डिसीजन लेने की बहुत फास्ट होगी, क्योंकि एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा है। सिंगल पर्सन है, उसको डिसीजन लेना है, वो फटाफट डिसीजन ले लेगा। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग है उसके लिए रिलेटिवली स्लो डाउन टू डिस्कशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है डिसीजन लेने में, क्योंकि डिस्कशन होता है वहां पे। आप तीन चार लोगों से अपना राय पूछते हो। जैसे मैंने आपको बोला आप कपड़े लेने गए तो आपने अपनी पसंद का कपड़ा लेना, आपने तुरंत एक कपड़ा चूज कर लिया। लेकिन अब जब मम्मी पापा को लेके गए, अब पहले खुद देखोगे कि मुझे ये पसंद है। अब जब पसंद आता है तो मम्मी को पूछते हो मम्मी ये ठीक है, फिर मम्मी बोलती नहीं नहीं आप ब्लू वाला लो, वो कलर अच्छा है। फिर आप ब्लू वाला सिलेक्ट करो, फिर आप पापा से भी पूछते हो, फिर पापा बोलते हैं नहीं नहीं वो पहले वाला ही सही था। फिर क्या है उसमें कहीं ना कहीं आप तीनों की सहमति होने में टाइम लग जाता है। तो क्या है, ग्रुप डिसीजन क्या है, टाइम लगाता है, और जो इंडिविजुअल है उसमें जल्दी हो जाता है, इसलिए उसकी स्पीड जल्दी है। सेकंड पढ़ते हैं बेसिस क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड। ठीक है, इंडिविजुअल क्या है, लिमिटेड टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ वन पर्सन। ठीक है, जो इंडिविजुअल वाला है ना वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी वन पर्सन का है। ठीक है, अब एक पर्सन को कितनी नॉलेज हो सकती है? अब एक पर्सन ही है ना, ह्यूमन ही है ना, तो जरूरी थोड़ा ना कि उसको सारी नॉलेज हो जाएगी। जैसे आप कपड़े लेने गए, तो जरूरी नहीं है ना कि हम उतने बड़े हों कि आपको कपड़े की क्वालिटी का भी आपको पता हो, आपको उसका प्राइस भी पता हो कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। आपको इतना नहीं पता होता ना, तो कहीं ना कहीं आपको लिमिट कर रहा है। ठीक है, ग्रुप डिसीजन में क्या है, लार्ज पूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टाइज फ्रॉम मल्टीपल मेंबर। ठीक है, जो ग्रुप डिसीजन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि एक लार्ज पूल बन जाता है इन्फॉर्मेशन का। वहां पे बहुत सारे मेंबर आते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है। जैसे अगर आप कपड़े लेने गए थे तो आप मम्मी पापा को साथ लेके गए, तो ऐसा होता है ना कि मोस्टली जो प्राइस रेट है आपको नहीं पता होता कि कैसे बार्गेनिंग करनी है। मम्मी को पता होता है, पापा को पता होता है। ठीक है,
आप गए तो आपको ज्यादा से डिजाइन का पता होता है, पापा को उसका क्या कहते हैं उसको, जो कपड़े की क्वालिटी होता है उसका पता होता है, मम्मी को जैसे बार्गेनिंग का पता, तो क्या होता है वहां पे कहीं ना कहीं एक सही रेट में आपको मिल जाता है क्लॉथ, सही फैब्रिक में मिल जाता है। अगर आप वहीं सिंगली जाते हो तो वो ऐसा नहीं होता, कई बार आप बार्गेनिंग नहीं कर पाते हो, कभी कभार आपको कपड़े की क्वालिटी का नहीं पता होता है, ठीक है, तो वो चीज प्रॉब्लम करती है। तो वही कहीं आप वही ये चीज बोली कि इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के पास लिमिटेड होती है, ग्रुप के पास कहीं ना कहीं एक ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है तो आप ज्यादा सही डिसीजन ले पाते हो। थर्ड इज अ क्रिएटिविटी, लेस क्रिएटिव लिमिटेड बाय द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। ठीक है, जो इंडिविजुअल वाला है ना उसमें लेस क्रिएटिव होता है, बिकॉज आप पहले ही जान चुके हो कि इंडिविजुअल पर्सन ले रहा है। अब एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग देखने में सिर्फ एक ही तरीके से देखेगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें आइडियाज की, इंफॉर्मेशन की कमी पड़ जाती है, लिमिटेड हो जाती है। सेकंड इज ग्रुप में क्या है, हाईली क्रिएटिव एज डिवाइड्स व्यू पॉइंट आर कॉम्बाइंड। अब जो ग्रुप वाले ना उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, एक चीज को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो क्या पता कि एक इंडिविजुअल जिस हिसाब से उसे देख रहा है वैसे दूसरा उसे अलग तरीके से देखे, तो वो अपना व्यू पॉइंट रखेगा, तीसरा अपना रखेगा, तीनों अपने अपने, हर एक कोई अपना अपना आइडिया रखेगा, देखने का तरीका लगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं मेरा नहीं उसका सही है, इसका नहीं इसका सही है, तो आप कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। इंडिविजुअल में क्या होता है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइव विद वन डिसीजन मेकर। सेम बोला है कि अगर इंडिविजुअल डिसीजन लेगा तो अगर उसमें कोई भी गड़बड़ होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी, इंडिविजुअल पे जाएगी, ठीक है। जैसे आप कपड़ा लेने गए थे, तो अगर आप अकेले कपड़ा लोगे, अगर आप कपड़ा ले आए, ठीक है, अब उसमें आपने क्या किया कि 100 रुपए का रेट चल रहा था, आपसे दुकानदार ने 300 मांगा, आपने तुरंत 300 रुपए दे दिया, अब घर आके रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, घर वाले तो आप ही को बोलेंगे ना कि 200 रुपये ठगा के आ गई, तो किस पे जा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे जा रही है, क्यों, क्योंकि डिसीजन आपने लिया था, आप गए थे अकेले कपड़ा लेने। वैसे ही बोलते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन में भी जब इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है तो उसमें कोई भी गड़बड़ होगी, कुछ भी होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी एक इंडिविजुअल पे जाएगी, उसकी ही अकाउंटेबिलिटी होगी। अब ग्रुप में क्या होता है, शेयर अकाउंटेबिलिटी विच में सम टाइम डिल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब क्या है कि आप कपड़ा लेने तो गए, पहले आप खुद गए, फिर आप मम्मी के पास गए, पापा के पास गए, ठीक है, आप कपड़ा ले आए। अब क्या हुआ कि कुछ दिन आपने कपड़ा धोया, ठीक है, कपड़े में से कलर निकलने लग गया, ठीक है, ओके। अब कलर जब निकलने लगा तो आपने बोला कि पापा यार कलर निकलने लग गया। अब क्या है कि अब आपको कोई नहीं बोल सकता कि कपड़ा आप लेने गए थे, अब क्या है कि अब आप भी गए थे, मम्मी भी गई थी, पापा भी गए थे, तो किसकी गलती हुई, तीनों की गलती हुई, क्योंकि तीनों ने ही कपड़ा देखा, तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बट गई। अब कोई किसी को डांटेगा नहीं, आपको डांटनी पड़ेगी अकेले को, ठीक है। तो वही चीज बोली, जब आप ग्रुप में जाते हो ना, ग्रुप डिसीजन में, सॉरी गाइस, जब आप ग्रुप डिसीजन में जाते हो ना, तो जहां वहां डिसीजन ना एक इंसान ने नहीं लिया, वो ग्रुप में लिया है, तो जब ग्रुप में लिया है ना तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सब में बटेगी। ऐसा नहीं होगा कि सारे ग्रुप वाले डिसीजन ले लिए और कुछ गड़बड़ हुई, सारे ग्रुप ने मिलकर कह दिया कि नहीं भाई ये एक इंसान की गलती, ऐसे नहीं होता। वहां हर एक पर्सन जो उस डिसीजन में इन्वॉल्व था सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको उसका जो भी उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होगी सबको शेयर करनी होगी, जिसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर कम हो जाता है। कभी कभी लगता है ना यार, यार मुझसे ये गड़बड़ हो गई, वो होता है ना क्लास में हम बोलते हैं ना कि आप अकेले खड़े हो जाओ, मैडम आपको पूरी क्लास में अकेले खड़े कर दे हाथ ऊपर करके तो ज्यादा शर्मिंदगी लगती है, वहीं अगर पूरी क्लास हाथ करके खड़े कर दी जाए तो कम लगती है। वही चीज होगी कि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सब में बढ़ जाएगी, सबकी गलती होगी तो कहीं आपको अपनी गलती कम लगेगी, शर्मिंदगी कम लगेगी, वहीं आप पे होगी तो भाई आप पे ज्यादा लगेगी। फिफ्थ पॉइंट हमारा है रिस्क टेकिंग। अब इंडिविजुअल में क्या है कि मोर रिस्क टेकिंग एज इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस। वही चीज बोली है कि जैसे अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल की होगी तो आफ्टर ऑल सी बात है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको पता है कि मैं खुद डिसीजन ले रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई मेरे पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो आप क्या कर रहे हो, आप फिर भी डिसीजन ले रहे हो, ये चीज जानने के बाद तो मतलब आप रिस्क टेकिंग कर रहे हो, आप तो अपने ऊपर खतरा ले रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमने ऊपर देखा है कि इंडिविजुअल के पास सारी इंफॉर्मेशन हो, इस इंडिविजुअल के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड आइडियाज हैं, तो क्या है वो गलती कर सकता है, ठीक है। अब ग्रुप में क्या है, ट्रेंड टू द मोर क्वेश्चन एंड डिस्कवर्स ड्यू टू ग्रुप प्रेशर, ठीक है। अब क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब ग्रुप में आ गए ना तो आप कभी भी कोई गलत डिसीजन ले नहीं पाते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे एक नहीं कम से कम चार पांच कितने लोग बैठे होते हैं, वो सब अपना अपना आइडिया देते, तो उसमें से भी एक चूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर आप अपना रोक भी जमाओगे ना, बोलोगे कि नहीं मैं ये डिसीजन, तो वहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ गड़बड़ हुई तो सबको आएगी, तो भाई कोई अपनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना चाहिएगा। तो वो क्या कहेगा, आप प्रेशर भी बनाएंगे कि नहीं भाई ये डिसीजन सही है, तो क्यों ऐसे बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे आएगी, तो वो आपको भी कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन लोगे तो कंट्रोल करेगा। तो वही चीज बोली कि वहां पे कहीं ना कहीं रिस्क अवर्स हो जाता है, रिस्क
बट जाता है, रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि वो सब ज्यादा मोर क्वेश्चंस हो जाते हैं, वहां ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, अब डिसीजन गलत लेने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। अब सिक्स्थ क्या है हमारे पास, सिक्स्थ है बायस। मोर इंडिविजुअल में क्या है, मोर प्रोन टू पर्सनल बायस, इमोशनल प्रीजिस्टिक्स। अब क्या है, इंडिविजुअल जो डिसीजन ले रहा है तो अकेला ले रहा है, तो वो क्या हो सकता है, डिसीजन बायस भी हो सकता है, कैसे, इमोशंस से, या उसके जो पर्सनल, कोई भी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, उसकी वजह से भी वो डिसीजन बायस हो सकता है, ठीक है। जो हमारा ग्रुप में क्या लिखा है, बायस इज रिड्यूस एज मल्टीपल पर्सपेक्टिव बैलेंस ईच अदर, ठीक है। अब जो ग्रुप वाला है ना, उसमें आप पर्सनली बायस नहीं हो सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप वहां पे गए, आपने वर्क किया, ठीक है। अब जितने भी वहां पे जितने भी लोग हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो आपको क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपकी बायसनेस को कम करेंगे। अगर आपकी आप बायसनेस दिखा रहे हो, आपको डिसीजन बायसनेस की वजह से दूसरा बोलेगा कि नहीं, ये पर्सपेक्टिव सही है, ऐसे भी हो सकता है, तो आपको वो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है, बायसनेस नहीं हो पाती है ग्रुप में, क्योंकि वहां बहुत लोग इन्वॉल्व है, आप किसके प्रति बायसनेस करोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बिजनेस की एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे लाइक अगर इंडिविजुअली है, ठीक है। अगर कोई मैन है, ठीक है, जो मतलब एग्जांपल ले लीजिए दिल पे मत लेना, जैसे कोई मैन है, अगर वो मान रहा है कि वुमेन्स को, वुमेन्स एचआर के जो जॉब है, या जो उसकी पोस्ट है, उसके लिए कैपेबिलिटेबल नहीं है, उसके लिए वो सुटेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, जिसकी भी जब चूज करेगा, सिलेक्शन करेगा, तो वो क्या करेगा कि उसमें से वुमेन को निकाल देगा, ठीक है। तो बट क्या है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो क्या, कहीं ना कहीं बायसनेस आ गई, वो क्या है, उसके बिलीव्स है, उसकी सोच है वैसी, वो उसका पर्सपेक्टिव है, तो वो कहीं ना कहीं वैसे डिसीजन, अब कोई ऐसे देख तो नहीं रहा किस बेसिस पे निकाला है, वो कोई भी डिसीजन पे निकाल सकता, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को उसकी खामियत हो सकती, क्या पता वो लड़की, उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा अच्छी थी, वो वुमेन शायद बहुत अच्छी कैपेटेबल थी, वहीं पे अगर आप ग्रुप में जाओगे, जब ग्रुप में होगा ना, तो अगर आप बोलोगे भी ना कि वुमेन अलाउड नहीं है एचआर के लिए, अगर तो वहां पे दूसरा जो होगा, तो कोई दूसरा तीसरा इंसान भी होगा जो ये चीज मानता होगा कि नहीं, ऐसा क्यों नहीं, तो वो क्वेश्चन उठाएगा, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, तो वो आगे से पूछेगा, वो सिलेक्ट करेंगे। इसीलिए जब इंटरव्यूज होते हैं, तभी दो तीन चार लोग हमेशा इंटरव्यूज लेते हैं, बिकॉज बिकॉज हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाता है, अगर उसमें से एक भी अगर गलत पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अलग तरीके से सिलेक्शन कर रहा है, बायसनेस दिखा रहा है, तो बाकी के दो तीन जो होते हैं इंटरव्यू, वो रोकते हैं, ठीक है, वो उसे एक्स्ट्रा नंबर देते हैं, वही चीज हो गई, ठीक है। आई होप अब आपको बायसनेस अच्छे से समझ आ गई होगी। सेवन क्या है, इम्प्लीमेशन। अब इंडिविजुअल में क्या है, इजी because since only one person is involved, ठीक है। अब जो इसमें है ना, कि जो इंडिविजुअल वाला है, वो क्या है, वो क्विक डिसीजन ले सकता है, ठीक है, वो जल्दी डिसीजन ले लिया, तो जब एक ही पर्सन ने डिसीजन लेना है, तो वो जल्दी से डिसीजन ले लेगा, जल्दी से अप्लाई कर देगा, बात ही खत्म। आप अकेले कपड़े लेने गए, आपने तुरंत कपड़ा चूज किया, आपने खरीदा, पैसे दिए, निकल लिए, ठीक है। अब जो ग्रुप है, उसमें क्या है, इम्प्लीमेशन में भी स्मूदर इफ कॉन्सिक्वेंस एग्जिस्ट, बट स्लोअर इफ डिसएग्रीमेंट अराइज, ठीक है। अब जो ग्रुप डिसीजन है, आप खुद गए, पापा को गए, मम्मी को लेके, अगर आपने जो कपड़ा चूज किया, अब दोनों ने ही हामी भर दी, मम्मी ने भी पापा ने, की बेस्ट है, कलर भी अच्छा है, फैब्रिक भी अच्छा है, प्राइस भी सही है, ले लो, आपने तुरंत लिया और पैक किया, घर चले गए। बट अगर वहां पे मम्मी ने बोल दिया कि इसका कलर नहीं सही, वाइट है, इस पे दाग लग जाएगा, पापा ने बोल दिया यार इसका फैब्रिक नहीं सही, तो आपको वहां पे डिसएग्रीमेंट हो गई, और कहीं ना कहीं आपको टाइम लग जाएगा सिर्फ एक टॉप सिलेक्ट करने में, तो क्या है, कहीं ना कहीं जो ग्रुप डिसीजन है, वो कहीं ना कहीं टाइम ले लेती है, अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए, और जो इंडिविजुअल उसमें टाइम नहीं लगता, अकेले पर्सन को डिसीजन लेना, डिसीजन ले लिया और चल दिए घर, ठीक है। एट्थ पॉइंट क्या है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन, ठीक है। अब इंडिविजुअल में क्या है, क्वालिटी में सफर इफ इंडिविजुअल लेक इंफॉर्मेशन, सेम हमने ऊपर कितनी बार पढ़ लिया कि जो इंडिविजुअल पर्सन है, उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, क्रिएटिवनेस की कमी है, ठीक है। वो बायस हो सकता है, तो आफ्टर उसी बात है, डिसीजन की क्वालिटी कहाँ से अच्छी आएगी, ठीक है। जो ग्रुप है, उसमें क्या है, जनरली बेटर क्वालिटी ड्यू टू कलेक्टिव विजडम एंड एनालिसिस। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो ग्रुप है उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, क्रिएटिवनेस ज्यादा, वो बायस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सेम जब ये सब चीजें नहीं होंगी, तो आफ्टर सी बात है, उनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होगी, डिसीजन की, डिसीजन में गलती होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अब नाइन्थ पॉइंट है हमारे पास, कोस्ट। अब कोस्ट क्या है, इंडिविजुअल में लो कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम एंड मनी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल है ना, उसमें क्या है कि कम कॉस्ट लगता है, बिकॉज बिकॉज एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा है, और वो क्या कर रहा है, जल्दी से डिसीजन ले रहा है, टाइम पे डिसीजन ले लिया, फटाफट इंप्लीमेंट कर दिया, कॉस्ट भी कम लग रही, क्योंकि आपको पैसे या सैलरी जो डिसीजन लेने की एक ही पर्सन को देनी, रिसोर्सेज भी कम लग रहे हैं, ठीक है।
लेकिन जो ग्रुप डिसीजन है, हाई कॉस्ट एज मीटिंग कोऑर्डिनेशन एंड डिस्कशन टेक टाइम। अब जो ग्रुप डिसीजन है वो क्या कर रहा है, ज्यादा कॉस्ट लग रही है कि भाई ज्यादा लोग आएंगे तो सबको भाई डिसीजन तो लेगी, सैलरी तो इन्वॉल्व करोगी। अब मीटिंग करनी पड़ रही है, मीटिंग का जो बाकी भी सेटअप करना है, सब कुछ करना है, कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है, डिस्कशन कर रहे हो तो उसमें टाइम कितना लग रहा है। टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके लिए टाइम ऐसे ही होगा, पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक मिनट ऐसा है कि भाई वो पैसे कमाने का जरिया है। तो भाई वो कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट ज्यादा लेगी। अगर अब मैंने अब एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए तो आप भाई अकेले जब कपड़े लेने गए, आप अकेले गए अपने, अगर आप ऑटो पे गए, अब चलो अकेले तो आप एक्टिवा पे चले गए, ठीक है, एक्टिवा पे चले गए, आपका खुद का पेट्रोल लगा, आप फटाफट गए, एक कपड़ा लिया, आप फटाफट आए, आपका टाइम भी बच गया, आप तुरंत अपने ट्यूशन चले गए, कोचिंग चले गए, आपका टाइम भी बचा, आपका कॉस्ट भी कम लगा, आपने एक ही बार का खर्चा किया, ठीक है। आप आपका दिल किया होगा कुछ, आपने खा पी भी लिया होगा, तो एक ही इंसान का खाया पिया तो आपका खर्चे में निकल गया। वहीं पे आप खुद गए होगे, मम्मी पापा को लेके गए होगे तो एक्टिवा पे आ नहीं पाए होगे, तो आप ऑटो लेके गए होगे, तो किराया दिया होगा 3 लोगों का, एक्स्ट्रा किराया दिया होगा। फिर वहां पे गए, आपने डिस्कशन की इतना लंबा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। जब आपका टाइम वेस्ट वहां कर रहे थे तो पापा ने क्या पता जॉब पे जाना होगा, मम्मी ने कोई काम करनी होगी, आपने क्या पता ट्यूशन जाना होगा, तो वहां पे वो टाइम खराब हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने आते हुए भूख भी लगी होगी, तो कहीं पहले आप अकेले खा रहे थे, पापा भी खाएंगे, मम्मी भी खाएंगे, तो खर्चा का वो डबल हो गया। तो वही चीज है, ग्रुप में कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ जाता है, सिंगल में कहीं ना कहीं खर्चा कम रहता है। ठीक है। 10th पॉइंट इज सुटेबिलिटी, सुटेबल फॉर इट्स सिंपल एंड रूटीन और अर्जेंट डिसीजन। अब इंडिविजुअल कब सही है, इंडिविजुअल में मैंने पहले ही बोल दिया कि लो कॉस्ट है, टाइम कम लगता है, मनी कम लगता है, तो इसलिए इसको तभी अप्लाई करना चाहिए जब आपको सिंपल डिसीजन लेने जिसमें ज्यादा सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, रूटीन इन्फॉर्मेशन, अर्जेंट डिसीजन लेने की जरूरत पड़ गई। ठीक है। जो इसमें कि सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेटेजिक्स और लॉन्ग टर्म डिसीजन। ठीक है, जब इसमें है कि सुटेबल है कि वो क्या है कि किसके लिए सुटेबल है, कि कॉम्प्लेक्स के लिए सुटेबल है, स्ट्रेटेजिस के लिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए स्टेबल है। ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा है, आगे है व्हाई इज मोर इफेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग वर्क्स बेस्ट इन सिचुएशन रिक्वायर्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्विक एक्शन such as crisis management, emergency और confidential issues। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कब काम करती है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग तब काम करती है जब हमें स्पीड में कोई डिसीजन लेना हो, जब हम तैयार हैं कि हम खुद अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं, हमें पता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारा डिसीजन एकदम करेक्ट है, इसकी कभी भी कोई भी चीज नहीं गलत होगी, तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। हमें क्विक एक्शन की जरूरत है कि भाई अभी एट ए टाइम पे डिसीजन लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो तब क्या है कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग अच्छी है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लेक्स, इनोवेटिव आइडियाज आर रिक्वायर्ड और कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज इज एसेंशियल सच एज पॉलिसीज मेकिंग न्यू प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। ठीक है। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग कब काम आती है, जब जो हमारी प्रॉब्लम्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक है। हमें इनोवेशन करने की जरूरत है, हमें अलग अलग आइडियाज चाहिए, तो भाई अलग अलग लोगों से ही आइडिया मिलेगा कि इंसान इतना भी बड़ा इतनी भी ज्ञानी नहीं है तो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। ठीक है। अगर हमें पता है कि हमारे इंफॉर्मेशन में थोड़ी भी गड़बड़ हो सकती है, हमारे डिसीजन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो भाई हमें इतना क्विक डिसीजन लेने की जरूरत है, हमारे पास टाइम है तो हम ग्रुप डिसीजन पे जा सकते हैं। ठीक है। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डिसीजन इज जनरली कंसिडर मोर इफेक्टिव बिकॉज इट एनहांस क्वालिटी एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट। हाउएवर बोथ मेथड शुड बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम एंड टाइम अवेलेबल। हमने ये देख लिया कि इंडिविजुअल कब के लिए है, कॉम्प्लेक्स कब के लिए, बट अगर उसने बाय पूछ लिया, क्वेश्चन में ये भी पूछा हो कि कौन सा अप्लाई करते हैं, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि दोनों ही अप्लाई करते हैं, आपको एक आंसर तो देना पड़ता है। तो वहीं पे एक आंसर में लिखा कि अगर हमें एक चूज करना हो, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग ही चूज किया जाता है। ठीक है, उसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं। ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है कि बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग हैव देयर इंपॉर्टेंस। इंडिविजुअल इंश्योर स्पीड एंड अकाउंटेबिलिटी while ग्रुप प्रोवाइड क्रिएटिविटी एंड बेटर क्वालिटी। द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट अ बैलेंस्ड अप्रोच यूजिंग द राइट मेथड इन द राइट सिचुएशन। अब इसमें ये लिखा कि इसका कंक्लूजन ये है कि इंडिविजुअल और ग्रुप जो डिसीजन मेकिंग उनकी अपनी अपनी दोनों की ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल है वो जहाँ पे स्पीड की जरूरत है, जहाँ अकाउंटेबिलिटी हम लेने को तैयार है, वहां पे उसके लिए सही है, बट जो ग्रुप है वो क्रिएटिविटी के लिए, बेटर क्वालिटी के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए सही है। अब कई बार ऐसा भी होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन ना इंडिविजुअल की तरफ जाती है ना ग्रुप की तरफ, वो क्या करती है बैलेंस कर देती है। बैलेंस अप्रोच भी होता है कि वो सही मेथड सही टाइम पे लगा देती है, उसको लगता है कि इस टाइम इंडिविजुअल की जरूरत है तो इंडिविजुअल लगा दिया, इस टाइम ग्रुप की जरूरत है तो ग्रुप का लगा दिया। ठीक है। तो आई होप अगर आपको समझ आ गया होगा, मैंने पूरा डिफरेंस आपको आपके रियल लाइफ शॉपिंग के तौर पे भी बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि हमने इसका पहले कोई मीनिंग उनिंग नहीं पढ़ा, तो डायरेक्ट डिफरेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।